हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिपोन कैप्सूल। सिपोन कैप्सूल के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिपोन कैप्सूल एक एलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भूख ना लगना व वजन कम होने में इसे यूज़ किया जाता है। अगर किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है या फिर किसी का वजन बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और किन किन कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। सिपोन कैप्सूल, ये एक पत्ते में 10 कैप्सूल आते हैं और इसे एक पत्ते का प्राइस होता है 33 रुपये, यानी 33 रुपीज़ ओनली। और इसे कंपनी बनाती है जेनो फार्मास्यूटिकल्स और इसमें कॉम्पोजिशन होता है साइप्रोहेप्टाडीन 2 mg और ड्राइड यस्ट 100 mg। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन किन कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के गाल बहुत ज़्यादा पिचके होते हैं उस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है, या फिर जिन लोगों को भूख नहीं लगती उस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। कई लोग बहुत खाना खाते हैं उसके बावजूद भी उनका वज़न नहीं बढ़ता तो उस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पित्ती की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ ये जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल खाना खाने के बाद सुबह एक कैप्सूल, शाम को भी खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना होता है। और अगर कोई ड्राइविंग करता है तो वो सुबह के टाइम पे ना लें, क्योंकि इस कैप्सूल से बहुत ज़्यादा नींद और सुस्ती आती है कुछ दिनों तक। तो आप जो है रात को ही सिर्फ लें। दोस्तों मेरे पास कई लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या साइप्रोहेप्टाडीन के साथ डेक्सोना लेना सही होता है। तो मैं आपको बता दूं, डेक्सोना एक स्टेरॉयड है, उसका इस्तेमाल इसमें ना करें, बहुत ही नुकसानदायक होता है और आगे चल के आपको डेक्सोना के कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो महिला गर्भवती हो वो इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर जिन लोगों को लीवर से रिलेटिव प्रॉब्लम हो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर जिन लोगों को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये लोग यूज़ करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसके कुछ फ़ायदे। दोस्तों जिन लोगों के गाल पिचके हैं उनको धीरे धीरे ये भर देता है, पहले के मुकाबले से ज़्यादा उनका चेहरा निखर जाता है। साथ साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख बढ़ने लगती है, पहले से ज़्यादा वो खाना खाने लगते हैं। और जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं, आप इसे यूज़ करने से पहले अपना वेट ज़रूर चेक कर लें। वेट चेक करने के बाद आप 1 से 2 महीने बाद ज़रूर चेक करें, आपका वेट बहुत बढ़ चुका होगा। और अगर किसी के शरीर में कमजोरी है, पोषण तत्वों की कमी है, तो उसको भी पूरा करता है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो उनके शरीर में पोषण तत्वों की कमी भी हो जाती है, क्योंकि उस तरीके से खाना खा नहीं पाते। तो जब इसका सेवन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके जो है डाइट में चेंजिंग आने लगती है और शरीर में बदलाव भी आने लगता है, और उनके शरीर में पोषण तत्वों की भी कमी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे वो लोग ग्रोथ करने लगते हैं और शरीर जो है अच्छा हो जाता है उनका। और जिन लोगों को पित्ती की प्रॉब्लम होती है, ये पित्ती की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चकत्ते होने लगते हैं शरीर पे तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसमें भी इसे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि हमें कैप्सूल खाने में दिक्कत होती है या कैप्सूल नहीं खाना चाहते हैं वो लोग, तो उनके लिए मैं बता दूं, सिपोन सिरप भी आता है। आप आई बटन पे चले जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चाहो तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ भी आप देख सकते हो। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों कैप्सूल खाने के बाद अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर उल्टी या चक्कर आने जैसी शिकायत देखने को मिलती है तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। और कई बार किसी किसी को दस्त भी लग जाते हैं, तो अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। साथ साथ अगर थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है
तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका समय बचा सकूं और आसान भाषा में वीडियो लाता हूं ताकि सब तक पहुंच सकूं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।